दोस्तों तो अभी हम इस स्लाइड में देखते हैं हाउ टू राइट जीनोटाइप। अभी हम जो पेडिग्री पढ़ रहे थे उसमें मैं आपको अभी जीनोटाइप लिखना सिखा रहा हूँ। अगर आप ये सीख गए तो आपको पूरा केस ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखो जरा, ये स्क्वायर अगर अनशेडेड है तो क्या है? ये नॉर्मल मेल, ये अफेक्टेड मेल, ये नॉर्मल फीमेल, ये अफेक्टेड फीमेल। अब ये जो इनहेरिटेंस है ये कितने टाइप की होती है मैं इसकी बात करना चाहूंगा अभी। ये होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, या होती है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। वाई लिंक्ड भी होता है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी होता है। उनके केसेज भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि जीनोटाइप लिखा कैसे जाता है। अगर किसी ने आपसे पूछा जो ट्रेट है वो कैसा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन बताओ क्या ये इंडिविजुअल इस ट्रेट को शो कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब उसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं होगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए अगर ये बीमारी शो नहीं कर रहा है या जिस ट्रेट को आप स्टडी कर रहे हो वो ये शो नहीं कर रहा है तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल ए स्मॉल ए। अगला पर्सन क्या है? अगला मेल क्या है? उस बीमारी को शो कर रहा है। किसको? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को या बीमारी को शो कर रहा है। तो डोमिनेंट एलील अगर होमोजाइगस है तो भी अपना अफेक्ट अपीयर करेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट एलील अपना अफेक्ट शो करेगा। तो इसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, यानी कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। क्योंकि एक भी ए आ गया तो भी ये इस ट्रेट को शो करेगा डोमिनेंट के केस में। अब देखो जरा, फीमेल के केस में देखते हैं हम। मेल हो चाहे फीमेल हो, यहां पर ऑटोसोम दोनों के लिए कितने होते हैं? 44 सेम होते हैं, 22 पेयर। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए ये फीमेल नॉर्मल है, इसका मतलब उस पर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी एलील डोमिनेंट होता तो ये फीमेल बीमारी जरूर शो करती। तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? स्मॉल ए। तभी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए नॉर्मल शो करेगा। ओके। अगर कोई फीमेल उस ट्रेट को या उस डिजीज को यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रहा है तो हो सकता है वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो और मे बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। दोनों ही कंडीशन में ये बीमारी को शो करेगी। तो ये आपको जीनोटाइप लिखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से देखो आप, ट्रेट क्या है अपना? ऑटोसोमल रिसेसिव। और रिसेसिव अपना इफेक्ट कब शो करेगा? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही रिसेसिव बीमारी अपीयर होगी। ये आप पढ़ते आ रहे हो। तो देखो जरा, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है उसके लिए ये मेल कैसा है? नॉर्मल है। इसका मतलब इसमें कम से कम एक ए तो जरूर है, कैपिटल ए। तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? या तो होमोजाइगस ए होगा यानी डोमिनेंट ए होगा, कैपिटल ए होगा, या हेटेरोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। क्योंकि एक भी कैपिटल ए आ गया तो रिसेसिव बीमारी एक्सप्रेस नहीं होगी। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए ये जो मेल है ये बीमारी या उस ट्रेट को या उस कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो रिसेसिव में कब शो करेगा? जब दोनों ही एलील कैसे होंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसका जीनोटाइप 100% कैसा होगा? स्मॉल ए। क्योंकि एक भी कैपिटल ए आ जाता तो ये रिसेसिव बीमारी शो नहीं कर पाता। अब हम फीमेल के लिए देखते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ये फीमेल कैसी है? नॉर्मल है। इसका मतलब इसमें या तो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। क्योंकि डोमिनेंट के आने की वजह से ये रिसेसिव बीमारी शो नहीं करेगा। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए ये फीमेल बीमारी शो कर रही है तो इसका मतलब इसमें दोनों ही कैसे हैं? स्मॉल ए हैं। क्योंकि रिसेसिव बीमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होती है। तो इसका जीनोटाइप आपको लिखना आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत आगे चलकर आपके काम में आने वाला है, तो इसको बहुत ही आराम से समझो, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट है सेक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट लिखा हो या सेक्स लिंक डोमिनेंट लिखा हो, एक ही मतलब है। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट। अब सेक्स लिंक की बात होगी तो मुझे एक्स बाय
एक्स बाय और फीमेल के लिए एक्स एक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यानी मेल के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक्स बाय, और फीमेल के लिए क्या मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा? एक्स एक्स। तो देखो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट कैसा है? डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट के लिए ये जो मेल है ये कैसा है? नॉर्मल है। इसका मतलब इसके एक एक्स पर क्या है? स्मॉल ए, क्योंकि मेल एक्स के लिए हेमीजाइगस होता है, इसमें दो एक्स नहीं है, एक ही एक्स होगा, तो उस पर या तो स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए होगा। ट्रेट कैसा है? डोमिनेंट। और ये डोमिनेंट ट्रेट में ये मेल कैसा है? नॉर्मल। इसका मतलब इस पर 100% क्या है? स्मॉल ए, तभी इसने इस बीमारी को शो नहीं किया है। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट के लिए ये जो मेल है ये क्या शो कर रहा है? बीमारी शो कर रहा है। इसका मतलब इसके एक्स पर क्या है? कैपिटल ए। मेल में एक ही एक्स होता है, तो या तो स्मॉल ए होगा या फिर कैपिटल ए होगा। अगर कैपिटल ए आ गया तो ये डोमिनेंट बीमारी को शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट है एक्स लिंक ट्रेट है और ये फीमेल कैसी है? नॉर्मल। फीमेल में क्या होते हैं? एक्स और एक्स होते हैं। ओके, तो डोमिनेंट ट्रेट के लिए ये फीमेल नॉर्मल है, मतलब उसमें एक भी कैपिटल ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी कैपिटल ए आ गया तो ये फीमेल बीमारी को शो करेगी, क्योंकि हम पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं। तो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट के लिए ये फीमेल नॉर्मल तब होगी जब उसके दोनों एक्स पर क्या होगा? स्मॉल ए। ओके, अब एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए ये जो फीमेल है वो क्या शो कर रही है? बीमारी या उस ट्रेट को शो कर रही है जो आप स्टडी कर रहे हो। तो डोमिनेंट में एक ही डोमिनेंट हो या दोनों हो, दोनों ही कंडीशन में बीमारी शो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो देखो जरा, ये फीमेल ऐसी भी हो सकती है होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों एक्स पर कैपिटल होगा तो भी ये इस बीमारी को शो करेगी। मैं तो बोलता हूँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक एक्स पर कैपिटल ए है और एक एक्स पर स्मॉल ए है, तब भी ये बीमारी को शो करेगी। हम पढ़ चुके हैं, मेंडल के रूल्स में पढ़ चुके हैं, डोमिनेंट ट्रेट हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना असर दिखाता है। ओके, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट का जीनोटाइप आपको कैसे लिखना है ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कौन सा ट्रेट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब देखो जरा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के लिए ये मेल कैसा है? नॉर्मल। तो इतना तो गारंटी है, इसके एक ही एक्स है, हेमीजाइगस है, तो इस पर कैपिटल ए होगा, क्योंकि स्मॉल ए होता तो ये लड़का बीमार होता कि नहीं होता? पहले मैंने बोल दिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को आप स्टडी कर रहे हो और उसके लिए ये मेल अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब उसके एक्स पर क्या है? 100% कैपिटल ए है, डोमिनेंट एलील है, इसलिए ये नॉर्मल हुआ। अब देखो जरा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए ये जो मेल है ये बीमारी शो कर रहा है या उस ट्रेट को शो कर रहा है जो आप स्टडी कर रहे हो, मतलब एक ही एक्स होगा तो उस एक एक्स पर क्या होगा? रिसेसिव एलील होगा। वैसे तो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेस शो करेगा, लेकिन मेल एक्स के लिए क्या होता है? हेमीजाइगस होता है, एक ही एक्स होता है, तो एक एक्स पर भी स्मॉल ए आ गया तो भी ये मेल बीमारी शो करेगा रिसेसिव के केस में। अब देखो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए ये फीमेल कैसी है? नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक कैपिटल ए तो जरूर है। तो दो कंडीशन हो सकती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, अगर ये फीमेल नॉर्मल है तो जरूर ही उसके दोनों एक्स पर कैपिटल ए हो सकता है, या हो सकता है एक पर कैपिटल ए हो और एक पर स्मॉल ए हो, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए की असर को दबा देगा। ओके, अब लास्ट अपना एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए ये फीमेल क्या शो कर रहा है? बीमारी शो कर रहा है। तो फीमेल है तो क्या लिखा जाएगा? एक्स एक्स। तो यहाँ पर दो एक्स हैं, तो रिसेसिव बीमारी कब अपीयर होगी? जब यहाँ पर दोनों रिसेसिव एलील आ जाएंगे। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए अगर कोई फीमेल वो बीमारी या वो ट्रेट को शो कर रही है तो 100% कैसा होगा? उस पर एक्स के ऊपर स्मॉल ए और एक्स के ऊपर स्मॉल ए, यानी होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहां पे आप लोग को मैंने हाउ टू राइट जीनोटाइप, यानी जीनोटाइप कैसे लिखा जाता है ये बताने की कोशिश की है। बहुत आसान है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ ट्रिकी, कुछ लॉजिक, कुछ चीजें सब कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद ही मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करवाता हूं।